नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिप्रोडक्शन हेल्थ यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य, जिसमें हम ऑलरेडी 11 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से जा करके देख लीजिए। इसमें हम वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मानव को जो भी रोग होता है उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो यौन संचालित रोग हो या फिर बिना यौन संचालित रोग हो, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होने वाला है, जिसमें हम एक क्वेश्चन और उनके 4 ऑप्शंस को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है दंत क्षय यानी कि डेंटल कैरीज का अर्थ क्या है। देखिए, दंत क्षय का मतलब है दांत का सड़ना या फिर क्षय होना, ख़त्म होना। क्या दांत का सफ़ेद होना ये तो नहीं है, ये तो अच्छी बात है। दांत अगर सफ़ेद हो जाए तो यानी साफ़ हो जाए। दांत में सूजन, तो दांत में सूजन होता नहीं है क्योंकि ये सबसे कठोर भाग होता है। बात करें दांत का सड़ना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दांतों का सड़ना। ऑप्शन नंबर डी है दांतों में भोजन के कण का चिपक जाना, तो ये दंत क्षय नहीं कहलाता है। दंत क्षय कहलाता है दांतों का सड़ना, खराब होना। अब देखिए, ये दंत क्षय होता क्यों है। जैसे आपने मान लीजिए खाना खाया और खाना के कुछ कण जो है वो दांत में फंसे रह जाते हैं, और वही कण अधिक समय तक रहने के बाद, मान लीजिए आपने शाम में कुछ खाया और वो सुबह तक इस तरह से दांत में फंसा रह गया, तो उसमें जो है बैक्टीरिया आकर के यानी जीवाणु आकर के उसमें किण्वन करने लगता है, और किण्वन करने के बाद जो है अम्ल का निर्माण करता है। और वो अम्ल जो है वो जो सबसे एनेमल वाला पार्ट है, यानी दांत का सबसे, ये मान लीजिए ये अगर दांत है, इस तरह से मान लीजिए दांत है और इसके ऊपर इनेमल का जो लेयर चढ़ा हुआ रहता है, तो इस इनेमल को जो है वो खाना शुरू कर देता है, यानी कह सकते हैं कि इसे संचारित करना शुरू कर देता है। बैक्टीरिया यहाँ पे भोजन जो चिपका हुआ था उसको खाया, और जो अम्ल का निर्माण किया वो अम्ल जो है इस इनेमल को छेदना शुरू कर देता है। ठीक है, और जैसे ही इनेमल टूट जाता है तो मजबूत पार्ट तो टूट गया, अब वो धीरे धीरे जो है नर्व के थ्रू धीरे धीरे जो है दांत के अंदर घुसना शुरू कर देता है ये बैक्टीरिया, और वो असहनीय दर्द का अनुभव होने लगता है। तो उसे ही कहते हैं दांत का सड़ना या दांत का क्षय होना। ये दांत का क्षय क्यों होता है, अगर भोजन दांत में फंसा रह जाता है तो उस पर आकर के बैक्टीरिया जो है उसमें किण्वन करता है और फिर अम्ल निर्मित करता है, जिस अम्ल की वजह से जो है डेंटिन खराब हो जाता है और दांत में सूजन यानी कि दर्द ये सब होना शुरू हो जाता है। तो दंत क्षय का सीधा सा मतलब दांत का सड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु जिसे वायरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे विषाणु से संबंधित कर रहा है, तो इसमें से एक ऑप्शन नंबर डी में जो है वो छोटी माता, चाहे छोटी माता हो या फिर बड़ी माता हो, ये विषाणु से होता है। ठीक है, जिसे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स कहते हैं। छोटी माता को चिकन पॉक्स और बड़ी माता को क्या कहते हैं, इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ठीक है, बाकी हैजा, टाइफाइड और ये क्षय रोग, ये तीनों रोग जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु के कारण होता है। बस एक छोटी माता है जो विषाणु के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कर रहा है ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। ये क्वेश्चन आरआरबी एसएसई यानी कि इंजीनियर वाला में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि ट्रिपल वैक्सीन जो कि नवजात शिशु को लगाया जाता है, तो वो लगाया जाता है डीपीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस। ठीक है, जिसमें पर्टूसिस को जो है काली खांसी के नाम से जानते हैं। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस देख लेते हैं किस में है। इसमें काली खांसी है, टिटनस है और खासरा है, डिप्थीरिया नहीं है। इसमें काली खांसी है, टिटनस है, डिप्थीरिया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, D4 डिप्थीरिया, P4 पर्टूसिस यानी काली खांसी और T4 टिटनस, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें इसी में, तो टिटनस, डिप्थीरिया और चेचक है। चेचक का ये टीका नहीं है और ना ही हेपेटाइटिस का टीका है, इसलिए ये दोनों गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली खांसी जिसे पर्टूसिस कहते हैं, टिटनस और डिप्थीरिया, ये तीनों बीमारी का एक ही टीका लगाया जाता है जिसे DPT के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है डीपीटी में पी किसे संदर्भित करता है। अभी जैसे ये बताया कि डी करता है डिप्थीरिया को, पी करता है पर्टूसिस को और टी करता है टेटनस को। तो यहाँ पे पर्टूसिस ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ये पर्टूसिस जो है पी को संदर्भित करता है, यानी कि पी का फुल फॉर्म पर्टूसिस है। ये सब ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा पर्टूसिस, पी से पर्टूसिस, डी से डिप्थीरिया और टी से टेटनस। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। जैसे कि आपको बताया कि डीपीटी से 3 रोग जो है उसे रोका जा सकता है। एक डिप्थीरिया को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, पी से पर्टूसिस जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, और टी से टिटनस को भी नहीं दिख रहा है। इसलिए ये तीनों नहीं, ये तो उपरोक्त सभी तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों का तीनों जो है वो डीपीटी से संबंधित नहीं है। डीपीटी से सिर्फ और सिर्फ डिप्थीरिया संबंधित है,
क्षय रोग और पोलियो के लिए अलग से टीका लगाया जाता है। हालांकि क्षय रोग के लिए तो कोई टीका नहीं लगाता, लेकिन हाँ पोलियो के लिए टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर DPT का टीका जो है डिप्थीरिया से बचाव के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।